औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की दर्दें, उसकी अलामात और उसका इलाज हमें कैसे करना है और हमने इसका इलाज कैसे किया और हम कैसे करते हैं। तो आज हम फिर अपने सीने का राज आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। तो आप हुक्म हजरात से इल्तिजा है कि इस वीडियो को बार बार देखें और तशख़ीस से इलाज करें। इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो ये और सुन लें कि ये बीमारी कौन सी तहरीक में होती है। देखिए, अब से पहले जो हमने एक वीडियो बनाई थी गठिया बाय, गठिया बाय की जो तहरीक है वो उजलाती ऐसा भी है, और यूरिक एसिड की जो तहरीक है वो उजलाती गुदी है। यानी कि उसमें खुश्की होती है लेकिन थोड़ी सी ठंड भी होती है। लेकिन इसमें क्या है, यूरिक एसिड में, इसमें खुश्की तो बहुत ज्यादा है लेकिन इसके साथ साथ में थोड़ी गर्मी भी है। तो इसलिए ऐसे मरीज का जो पेशाब होगा वो बहुत कम आएगा, और पेशाब का जो रंग होगा बिल्कुल पीला होगा, और यानी कि हल्दी के इसके सरसों के तेल के जैसा होगा। तो इसको पहचान लें, या फिर यह सबसे आसान है कि उसका खून वगैरह टेस्ट करा लें, तो आपको ये पता लग जाएगा ये मरीज हमारा गठिया वाय का है या यूरिक एसिड का है। तो यूरिक एसिड की आज बात करेंगे और गठिया वाय पे हमने पहले बात कर ली थी। आप उस वीडियो को भी देख लें। तो यूरिक एसिड होती क्यों है, इसकी अलामात क्या है, इसकी पहचान हम कैसे करें। यूरिक एसिड एक कलमी तेजाब है जो तिबी तौर पर खून और पेशाब में होता है। यूरिक एसिड जो है पानी में हल नहीं होता, अलबत्ता अल्कलाइन नमकियात में हल हो जाता है, और इसकी मुनासिब मिकदार खातिन में 5-5 मिलीग्राम जबकि मर्दों में 7 मिलीग्राम होती है। अगर खून में यूरिक एसिड इस से बढ़ जाए तो उसको हाइपरसीमिया कहते हैं। इस हालत में यूरिक एसिड जोड़ों में इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से जोड़ों में सोजश, भरम और दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। इस बीमारी को तिब यूनानी में नुकरस और तिब जदीद में गाउट कहते हैं। इसकी अलामात अक्सर मरीज के टखने, एड़ी, पांव के अंगूठे और उंगलियों के कुल ज्वार से होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता जोड़ों को मुतासिर करने लगती है। जोड़ों पर सूजन आ जाती है, दर्द की वजह से चलना फिरना, हत्ता के उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल रुकने से उनकी कुदरती हरकत मुतासिर हो जाती है। मरीज लड़खड़ा कर चलता है, खून में तेजाब बढ़ने की वजह से नींद कम हो जाती है, हाजमा खराब, सर में दर्द वगैरह होने लगता है, और हाई ब्लड प्रेशर भी मरीज को हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज को चक्कर आने लगते हैं। इसलिए पेशाब कम, गंदला, कौम गलीज, रंग गहरा होता है, और मरीज के गुर्दों में पथरी और पित्ते में पथरी भी हो जाती है, और किसी किसी के इस तहरीक में यूरिक एसिड के बढ़ने से फेल भी हो जाते हैं गुर्दे। किसी किसी को जो बहुत तकलीफ का बाइस बनती है, और सारे जोड़ों में दर्द होने लगता है। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। अब आप इसका नुस्खा सुन लें और इंशाअल्लाह इस तरह से इलाज करें। इन नुस्खों से अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल 100% कामयाब होंगे। एक बात और सुन लें कि ऐसे मरीज का खुश्क और गर्म चीजें बिल्कुल बंद करवा दें अगर इसका इलाज कामयाब चाहिए तो, नहीं तो इसका इलाज नहीं है। डॉक्टर ये कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ जो है दवा है, दवाई खाते रहो पूरी उम्र, तो इसका इलाज है, नहीं तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए जो भी हजरात इस बीमारी का इलाज करें उसमें जो है मरीज को सख्ती से कहते हैं कि बड़ा गोश्त, मुर्गा और चने वगैरह जो खुश्क और गर्म चीजें उनको बिल्कुल बंद कर दें। इसमें प्रोटीन होता है तो प्रोटीन वाली भी चीजें बिल्कुल बंद कर दें, और इनको जो है ऐसे मरीज को गर्म और तर चीजें खिलाएं, जैसे मूली होगी, गाजर हो गया, और ये तुम्हारे शलजम हो गए, पालक हो गया, मेथी होगी।
तो इस तरह की चीज़ें मरीज़ को खिलाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो तिब में है ना हर चीज़ का इलाज है, लेकिन करने वाला होना चाहिए। तशख़ीस अच्छी हो, तजवीज़ अच्छी हो और साथ-साथ में परहेज़ भी दें। तो चलो ख़ैर अब आते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ और आप नुस्ख़ा नोट कर लें। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा नुस्ख़ा है। इसमें 2 नुस्खे हैं, तो दोनों नुस्खे आप बना के रखें। अभी मैं बताता हूँ। इसमें लेनी है अजवाइन 10 ग्राम और राई 10 ग्राम, तेज़पात 10 ग्राम, ये हो गए 30 ग्राम। अब इसमें 30 ही ग्राम गंधक आंवला सार मिलाकर इनको बिल्कुल बारीक पीस लें। ये आपका एक नुस्ख़ा तैयार हो गया। इसको डब्बे में रख लें उठाकर। अब इसमें जो है दूसरा नुस्ख़ा बना लें। दूसरा नुस्ख़ा कौन-सा होगा? वो भी नोट कर लें। इसमें है चोप चीनी, मीठा सोडा, सूरजजान शीरी, सौंठ जिसे सूंठ भी कहते हैं पंजाबी में, जवाख़ार, अजमूद, बस फ्री के नुस्खे हैं और बहुत आसान इलाज है। ये सारी चीज़ें मिला के पहले जो है हमने पहला जो नुस्ख़ा लिया था उसको पीस के अलग रख लिया, दूसरे नुस्खे को अलग पीस के रख लें। अब करना क्या है, इसकी खुराक कैसे बनानी है? जो ये गंधक आंवला सार वाला नुस्ख़ा है, इसमें से आपको आधा ग्राम लेना है और ये जो चोप चीनी वाला नुस्ख़ा है, इसमें से 1 ग्राम लेना है। तो ये 1.5 ग्राम दवाई होगी। 1.5 ग्राम दवाई सुबह लें, हल्के से गुनगुने पानी से, अगर सर्दी है तो, और गर्मी है तो ताज़े पानी से, खाना खाने के 1 घंटे बाद। इसी तरह दोपहर में लें और इसी तरह रात को सोते टाइम लें। दिन में 3 टाइम खानी है और जो मैंने परहेज बताया था उसका परहेज करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको आपका मरीज जरूर दुआएं देता जाएगा। तो नाजरीन से एक इल्तिजा है, अपनी दुआ में हमें भी याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। खुदा हाफिज़।